नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। मित्रों, जो नर जनन होते हैं, नर जनन के अंग होते हैं, इनके क्या क्या तंत्र हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनसे नोट्स ओरिएंटेड के बारे में जानेंगे, जो हम लोग नोट्स बना सकें। यौनारंभ क्या, यानी यौनावस्था का आरंभ कब होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही यौनारंभ है। द्वितीयक जो लक्षणों का विकास होता है, यानी कि जो हार्मोन्स बनाने में भाग लेते हैं, मित्रों जो हार्मोन्स बनाने में सहायता करते हैं, तो इनका जो विकास होता है, इस दौरान लड़के लड़कियों में परिवर्तन अंतर स्पष्ट हो जाता है। लड़कों में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष था, लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है। राइट, तो ये जो प्रक्रियाएं होती है ये यौनारंभ के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जो हम लोगों को इस वीडियो लेक्चर मित्रों जानना है, वो जानना है नर पुरुष जनन तंत्र। ये नर पुरुष जनन तंत्र है क्या, यानी पुरुष जनन तंत्र। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कुल कितने होते, जैसे एक जोड़ी वृषण होता है। अभी इसके बारे में हम लोग अभी आपको हम फिगर के द्वारा समझाएंगे भी। एक जोड़ी वृषण होता है, वृषण कोष होता है, यानी वृषण के चारों ओर फैले वृषण कोष होते हैं। अनेक शुक्रवाहिकाएं होती हैं, 2 अधिवृषण होते हैं, 2 शुक्रवाहिनियां होती हैं, 2 शुक्राशय होते हैं, 2 स्खलन वाहिनियां होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, मूत्र मार्ग होता है, 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, शिश्न होते हैं। राइट, तो मित्र ये चीजें आपको नोट भी करना है। ये सब नर पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे टेस्टिस के बारे में, यानी कि वृषण क्या है। दरअसल अगर वृषण के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये वृषण का संरचना है। ये जो आप देख पा रहे हैं वृषण का मित्रों स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। तो पहले यहाँ पे हम आपको बताते हैं वृषण है क्या, फिर इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। वृषण क्या होता है मित्रों, नर में एक जोड़ी वृषण थैलीनुमा वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित रहता है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है। मित्रों हम क्या कह रहे हैं, इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये थैलीनुमा, ये देखिए बाहर की ओर होता है, यही है वृषण। ठीक, ये जो लिंग के नीचे का जो भाग होता है मनुष्य के अंदर, ये वृषण बोला, ये वृषण है अंदर का, और ये चारों साइड का जो भाग होता है ये वृषण कोश, और इसे वाहिनी बोलते हैं। ठीक, तो इसी बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। नर में एक जोड़ी वृषण थैलीनुमा वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित रहता है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, अभी हमने आपको बताया भी, और मूत्र मार्ग में स्खलित वाहिनी के रूप में निकलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करें, यानी शुक्राणु ये एक स्थान पे एकत्रित करते हैं, मूत्र मार्ग को, मूत्र को उन्हें बाहर करते हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर होता है, छिद्र के रूप में खुला होता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं मित्रों जो वृषण की संरचना होती है। अभी जो हमने बताया यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये यही हम स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र कर रहे थे। ये वृषण है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसके चारों ओर ये वृषण है, और ये चारों ओर इसके वृषण कोश है। ये शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी जो शुक्राणुओं का मित्रों निर्माण होता है, यहाँ पर कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, धीरे धीरे यहीं से बाहर होता है। ये शिश्न होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये मूत्र मार्ग है, ठीक, जहाँ से मूत्र वगैरह बाहर निकलता है। तो अब ये चीज़ें हम लोगों को जानना है। यहाँ पर इसी के वृषण के बारे में जानेंगे। वृषण के सूक्ष्म दर्शी संरचना भी ये है क्या। प्रत्येक वृषण लगभग 250 पिरामिडी वृषणी पिंड में विभक्त होता है। प्रत्येक पिंडक में 1 से 4 महीन तथा अकुंडलित शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कहा जा रहा है 250 पिंडक होते हैं, और प्रत्येक पिंडक में 1 से 4 नहीं तो बल्कि 1 से 3। ये देखिए, ये जो आप पूरा देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने होते हैं 250, और एक पिंडक में कुल 1 या 3 यानी कि 3 तक होती हैं। 3 ऐसे, 1 2 यहाँ पर दिखाई दे रही, इसके अंदर एक और होता है। तो इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं इसके अंदर। ठीक, तो यही है मित्रों वृषण, यही इसी बारे में यहाँ बताया जा रहा है। नलिकाओं में शुक्रजन शुक्राणु का निर्माण करते हैं। लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिन्यूजिंग हार्मोन्स या अंतराली कोशिका उत्तेजन हार्मोन्स के नियंत्रण में नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एवं अन्य एंड्रोसियन हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर मित्रों हम लोग जानेंगे शुक्राणु का निर्माण करने वाले ग्रंथियाँ कौन कौन से हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो शुक्रजन कोशिकाएं वृषण के विकास के दौरान मूत्र जनन कोशिकाओं से होता है। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग जानते हैं वृषण कोश। तो यहाँ पर आप फिगर में ये ध्यान दीजिए,
ये वृषण है और ये वृषण के चारों ओर का ये वृषण कोश भाग है। वृषण कोश क्या है? टांगों के बीच में लटका थैलीनुमा कोश जिनमें दोनों वृषण स्थित होते हैं वृषण कोश कहलाता है। इनका तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। शुक्रवाहिनी की बात करें तो यहाँ पर पहले आप फिगर में देखिए शुक्रवाहिनी कहाँ है, यहाँ पर ये शुक्रवाहिनी है, ठीक, वृषण के समीप। प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण में लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। यह मूत्राशय के पश्च सतह के ऊपर जाती है जहाँ यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर स्खलन वाहिनी बनाती है। राइट, तो ये है मित्रों क्या है शुक्रवाहिनी। अच्छा, शुक्राशय क्या है? जरा शुक्राशय के बारे में हम लोग जानते हैं। शुक्राशय क्या है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। शुक्राशय ये एक जोड़ी मांसल ग्रंथि थैली के आकार की संरचनाएं हैं, ठीक, जो मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित होते हैं। ये बात भी सही है। यह तरल वीर का अत्यधिक भाग बनाता है तथा इसमें प्रक्टोज, प्रोटीन्स, साइट्रेट आदि होते हैं। यह शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण प्रदान करते हैं। राइट, तो ये मित्रों ये शुक्राशय है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये एक जोड़ी मांसल ग्रंथि थैली के आकार की संरचनाएं होती है जो मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित रहता है, ठीक। यह तरल वीर का अत्यधिक भाग बनाता है। ये शुक्राशय जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो जिस स्थान पर मनुष्य के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे हम लोग शुक्राशय कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यह तरल वीर का अत्यधिक भाग बनाता है तथा इसमें प्रक्टोज, प्रोटीन्स, साइट्रेस आदि होते हैं। यह शुक्राणुओं का पोषण संरक्षण प्रदान करते हैं। राइट, तो ये मित्रों शुक्राशय था। अब यहाँ पर आता है स्खलन वाहिनी। तो ये स्खलन वाहिनी क्या है? प्रत्येक शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। प्रोस्टेट मूत्र मार्ग से मिलकर एक मूत्रजनन नलिका बनाती है। यहाँ पर देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये जो है ब्लैक में दिखाई दे रहा है हल्का, तो ये मूत्र मार्ग से मिलकर ये प्रोस्टेट ग्रंथि ये बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक। और ये आप मित्रों अभी हमने आपको शुक्राशय के बारे में बताया, यहाँ पर ये शुक्राशय होते हैं, ये भी बनाते हैं वीर का ज़्यादातर भाग। मूत्र मार्ग क्या है? अब यहाँ पर देखिए मूत्र मार्ग क्या है, ये है मूत्र मार्ग, ठीक। ये अब यहाँ पर देखिए मूत्र मार्ग क्या है? मूत्राशय से एक वाहिनी निकलकर मूत्रजन छिद्र द्वारा शिश्न के शीर्ष पर बाहर खुलती है। इसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मित्रों हम लोग ध्यान देना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि है। यह कई पिंडों में बटी होती है। प्रत्येक पिंड से एक छोटी नलिका निकलकर मूत्रमार्ग से खुलती है। यह जली क्षारी दुधिया रंग का तरल पदार्थ बाहर निकलता है। इसमें कैल्शियम, फास्फेट, सिट्रस, लाइसोजाइम, ह्यूमन रेडिन ये सब आदि होते हैं। यह वीर का लगभग 25% भाग बनाता है। यह शुक्राणु सक्रिय बनाता है, ठीक। अब ये था मित्रों प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में भी हमने बताया अभी, तो आप इसे समझ सकते हैं क्या है। इसके बाद आता है बल्बोयूरेथ्रिल का या ऊपर जो बल्बोयूरेथ्रिल ग्रंथि होती है, मूत्रमार्ग के दोनों तरफ एक छोटी छोटी पीले रंग की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें के ऊपर की जो ग्रंथियां होती है क्षारीय श्रेणी युक्त द्रव का स्रावण करती हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया जा रहा है, जो मूत्रमार्ग के ऊपर ही पीली पीली थैलियाँ होती हैं, तो ये सब क्रियाएं करती हैं। फिर आता है शिश्न। शिश्न क्या है? पेनिस क्या है? यह त्वचा से ढका रहता है। शिश्न के अंदर का भाग अत्यंत संवहनी और संयोजी स्पंजी होता है। तो ये अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये शिश्न है, ठीक। ये मूत्रमार्ग है और ये मूत्राशय है पूरा का पूरा, और ये शुक्राशय है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मूत्र नलिका है, यहाँ से ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर निकल जाते हैं। ये मित्रों क्या है? शुक्रवाहिनी है। और ये क्या है? वृषण है। ये वृषण कोश है, शिश्न वगैरह। तो इसके बारे में यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक। उसके बाद आता है मित्रों स्पर्म। ये है क्या? स्पर्म मैथुन के समय शिश्न के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र जनन छिद्र से जो द्रव निकलता है यह वीर होता है। प्रोस्टेट तरल शुक्राणु द्रव एवं शुक्री द्रव मिलकर वीर बनाते हैं। वीर में यानी स्पर्म में उपस्थित शुक्राणु प्रायः 10% होते हैं को छान कर अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे
शुक्र जीवद्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में सीख पाए। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नए वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे, जहां पर हम लोग बातें करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। धन्यवाद।